ऐसे बीजेपी के नेताओं ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, भ्रष्टाचार मतलब उन्हें भ्रष्टाचारी तक कह दिया गया, जिस पर क्या कहते हैं दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। यही सड़क पर उतरने वाले लोग वोट बैंक में तब्दील नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि दलित आपको अपना नेता तो मान रहे हैं, लेकिन समय की मांग जो है उस अकॉर्डिंग वो वोट दे रहे हैं। नमस्कार, लीडिंग भारत टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज जिस मुद्दे पर हम जुड़ रहे हैं वो मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की, और इसमें सबसे अहम बात करेंगे मायावती की। मायावती इस प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रहती हैं। पोस्टर वार लगातार जारी है बीजेपी, एसपी और आजाद समाज पार्टी के बीच। ऐसे में मायावती इस वक्त कहां खड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि एक्स पर भले ही वो पोस्ट कर रही हों, लेकिन जमीनी स्तर पर मायावती ने जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर कहा था कि उपचुनाव बीएसपी लड़ेगी, उस हिसाब से अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रिजवान जी हैं। रिजवान जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, मायावती ने इतने उससे दमखम के साथ ये कहा था कि उपचुनाव में सबसे पहली बार बीएसपी मैदान में उतर रही है, और अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि जिस तेज के साथ मायावती ने ये ऐलान किया था, जिस संघर्ष और उत्साह के साथ मायावती ने ये ऐलान किया था कि हम अब की बार उपचुनाव में उतरेंगे और ना सिर्फ उतरेंगे, पूरे दमखम के साथ उतरेंगे और जीतेंगे भी। बड़े बड़े दावे कर दिए थे, लेकिन आज का सूरत हाल ये है, जब नामांकन हो चुके हैं, नामांकन के नाम वापस लेने की तारीख जा चुकी है, 13 तारीख को मतदान होना है, लेकिन मायावती का कोई भी शेड्यूल हमें नहीं दिखता है। ना ही मायावती का दिखता है, ना ही मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कोई शेड्यूल दिखता है। आकाश आनंद तो इवन जो ट्विटर है, ट्विटर से भी आजकल नदारत दिखाई दे रहा है। मायावती की तो ट्वीट आ भी जाते हैं, लेकिन आकाश आनंद के जो ट्वीट भी आने बंद हो चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं, सोशल मीडिया पर पहले एक्टिव होते थे, अब सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते। जमीन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अब मायावती ऐसे में जो है किसका खेल बिगाड़ेंगी, किसका खेल सुधारेंगी, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन हमारी जो चर्चा का विषय यही है कि आखिर मायावती सामने निकलकर आ क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पार्टी का जो जनाधार है लगातार घटा, और उस जनाधार इतना घटा कि पहली बार 10% से नीचे आकर वोट शेयर रुक गया। वहीं उससे पहले जब हमने 2022 के विधानसभा चुनाव देखे यूपी के, तो सिर्फ एक सीट रसड़ा से उमाशंकर की निकली, और क्या खाता तो खुला रहा था, खाता खुला रहा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात उस पार्टी के लिए होती है जिसने साल 2007 में, मतलब राजनीति में 1-2 दशक बहुत छोटा समय माना जाता है, साल 2007 में ही उनने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, और वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी का 1 सीट और 1 विधायक जीता हो। तो ऐसे में अब इन उपचुनावों में मायावती ने जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ऐलान किया था, लेकिन उस ऐलान पर, अपनी उस बात पर मायावती खड़ी उतर कर नहीं आ रही है। बात करते हैं और तमाम पार्टियों की, तो देखिए फाइट जो है इस वक्त 2 ही पार्टियों में दिखाई दे रही है। एक और समाजवादी पार्टी है, एक और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीड कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन बसपा को हम दरकिनार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बसपा के पास जो उत्तर प्रदेश में वोटर है वो किसी के पास है नहीं। बसपा चाहे हारे, चाहे जीते, चाहे लड़े, चाहे ना लड़े, लेकिन बसपा का कुछ जो जाट वोट है वो हमेशा बसपा के साथ ही रहता है। लेकिन इस बार के अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें, वो जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट तो कुछ और ही कहते हैं रिजवान। वो कह रहे हैं कि असल में बीएसपी के जो कोर वोटर हैं वो भी उनसे खिसक गए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए चंद्रशेखर एक तरीके से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं दलितों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, और पीडीए का नारा देकर अखिलेश यादव भी अच्छा खासा अपना प्रचार करते हैं, और अच्छी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में एक बढ़िया जो था परिणाम वो उनके लिए रहा। तो क्या लगता है, पीडीए का जो डी है और आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से एग्रेसिव होकर दलितों और पिछड़ों की बातें करती है, इन सबको दोबारा मायावती कैसे हासिल कर पाएंगे? देखिए, कानूनी राजनीति में कहा जाता है कि आपको अपने वोटर को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। भले ही आप जीते चाहे ना जीते, हारे चाहे जीते, कुछ भी कहो, लेकिन आपको अपने वोटर के साथ संवाद लगातार करते रहना चाहिए। मायावती की ओर से या मायावती की कितने भी शीर्ष नेतृत्व है, खैर मायावती के अलावा कोई शीर्ष नेतृत्व है नहीं बसपा में, है। मायावती कभी भी अपने कार्डर से नहीं मिलती, जाकर 1-to-1 बात नहीं करती, कभी कोई ऐसी जनसभा नहीं होती जहां पर मायावती से
उनका कोई गाजियाबाद का कार्यकर्ता, कोई नोएडा का कार्यकर्ता, वही मैं कहने वाली थी कि एक कार्यकर्ता भी अच्छे से उनसे नहीं मिल पाते। कार्यकर्ता आज अगर कोई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला का चाहे कि वो आज अपने नेता को जाके देख ले, उसके दर्शन कर ले, वो नहीं मिल सकता। मायावती के सामने बैरियर इतने हैं, उन्होंने नहीं मिलने देती मायावती, या नहीं मिलने देते वो नेता जो मायावती के आगे सिक्योरिटी में रहते हैं या उनके शागिर्द हैं, मतलब पहले जो उनके करीबी बन गए, वो चाहते हैं कि मायावती के पास कोई दूसरा नेता ना, कार्यकर्ताओं को नहीं मिलने देते मायावती। तो इस वजह से जो संवादहीनता आई है, जो परस्पर संवाद होता है एक कार्यकर्ता और एक नेता में, वो बसपा में बहुत कम दिखाई देता है। सबसे पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी किसी भी एक विजन के साथ नहीं चलती। उनका सीधा सा विजन है, वही समतामूलक समाज बनाना है, हमें बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ये नहीं दे, कोई विजन जो होता है ना, राजनीति में विजन या सपना दिखाना जरूरी होता है ताकि कार्यकर्ता उत्साहित रहे आपका। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार, तो एक उत्साह क्रिएट हुआ। हालांकि वो बात अलग है कि वो उनका घाटा हो गया, लेकिन इस तरह का बहुजन समाज पार्टी में कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल। और देखिए अब इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना रिजवान, की जिस तरीके से आप उपचुनाव में अपनी जमीन को, फिर से राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सबके बीच ये भी है कि अब देखिए आज 2 नवंबर है, हम बात करें 13 तारीख को वोटिंग है, तो कहीं ना कहीं 11 तारीख तक का ही समय है आपके पास प्रचार का, प्रसार का, कि किस तरीके से प्रचार किया जाए। क्या लगता है मायावती 10% भी वोट उनकी पार्टी हासिल नहीं कर पाती है, और इस वक्त जो स्थिति है कि उनके लिए 1 सीट पाना भी अपने आप में बड़ी बात है, और वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है, कोई उनका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। क्या लगता है कि 5-6 दिन में कुछ कमाल हो पाएगा उनसे? देखिए अभी तक तो कुछ मायावती की तरफ से शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर शेड्यूल जारी होता है, अगर मायावती हर विधानसभा जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अगर उन 9 की 9 सीट पर मायावती एक बार घूम आती हैं, एक बार जनसभा कर देती हैं, तो यकीनन मायावती के लिए बहुत अच्छी एक खबर आ सकती है। क्योंकि मायावती का वोटर जो है वो मायावती के नाम से ही खींचा चला आता है। मध्य प्रदेश का वोटर है, मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वहाँ पे वोट डालता है। लेकिन अगर उसको ये बात पता चलती है कि मायावती गाजियाबाद में जनसभा करने आई, तो वो गाजियाबाद पहुँचता है सिर्फ बहन जी को देखने के लिए। मायावती का आज भी जाटव समाज में इतना और है, उतनी बातचीत है मायावती आज भी। जब हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो दलितों के नेता होने का दावा सब करते हैं, लेकिन नेता सिर्फ एक ही है, वो मायावती हैं। बिल्कुल। देख अगर इस वक्त भी देखा जाए तो तमाम ऐसे बीजेपी के नेताओं ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, भ्रष्टाचार, मतलब उन्हें भ्रष्टाचारी तक कह दिया गया, जिस पर क्या कहते हैं दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन यही सड़क पर उतरने वाले लोग वोट बैंक में तब्दील नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि दलित आपको अपना नेता तो मान रहे हैं, लेकिन समय की मांग जो है उस अकॉर्डिंग वो वोट दे रहे हैं। उनका कहना है कि मतलब जो हमें हमारी समस्या के समय हमारे साथ खड़ा रहेगा, वोट तो उसी को दिया जाएगा। तो जो आपने बात कही थी कि बैरियर्स मायावती ने इतने खड़े कर दिए हैं कि अब जनता और कार्यकर्ताओं से काफी दूर हो गई। बिल्कुल सही बात कह कामनी कि देखिए दलित आखिरकार वोट मायावती को दे क्यों नहीं रहा। मायावती के वो साथ है, विचारधारा के स्तर पर वो साथ है, लेकिन वोट देने के जब बात आती है तो मायावती से वोटर कट जाता है। देखिए सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि वोटर भी ये बात जानता है कि हम भले ही बहन जी को वोट दे दें, लेकिन बहन जी का होना कुछ नहीं है, ना ही वो सरकार बना पाएंगी, क्योंकि उनकी अब उतनी बातचीत नहीं रही है राजनीति में, या उनका उतना दमखम नहीं रहा है। तो वोटर भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गया। वोटर को दिखता है जिसकी सरकार बनती है उसकी तरफ हो जाओ। इनको फ्लोटिंग वोटर के नाम से भी हम जानते हैं कि जिधर की हवा चलती है वो उधर की हो जाते हैं। हालांकि इनका जो बेस वोट है वो भी है अभी, लेकिन वो भी धीरे धीरे खिसक रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो जो एक हमने 2014 से जो देखा है कि लहर जिस तरफ जाती है जनता उस तरफ खिंची हुई चली जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रचार सबसे अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल प्रचार अहम भूमिका निभाता है। और अगर मायावती नहीं निकलती हैं, अगर मायावती खुद भी ना निकल के अगर आकाश आनंद को ही 9 की 9 विधानसभा पे एक चक्कर लगवा देती हैं, तो बीएसपी के लिए फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। और अगर खुद बहन जी और आकाश आनंद निकल जाते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, उनकी रैलियों को देखा है, उनके वोटरों से बहुत मैंने बात करी है। अगर मायावती और आकाश आनंद दोनों एक साथ एक मंच से, आकाश आनंद युवाओं को साधते हैं, मायावती बुजुर्गों को साधती हैं, महिलाओं को साधती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये दोनों नेता एक साथ निकल जाते हैं, 9 की 9 विधानसभा पे अपनी एक जनसभा कर देते हैं, एक रैली कर देते हैं, तो यकीनन मायावती इस बार भी खाता खोल सकती हैं।
अच्छा रिजवान, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि खाता खोल सकती है, मेरा तो ये मानना है कि खाता ना भी खुले, अगर आपका वोट प्रतिशत भी बढ़ जाता है, अगर 20% तमाम पार्टियों से अलग आपको 20% अगर वोट मिल जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर का काम करेगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो हताश होंगे जिस तरीके के परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने देखा है, तो ये मोटिवेशन उन कार्यकर्ताओं को भी तो नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा कार्यकर्ताओं को, सबसे अहम बात यही है, क्योंकि वो अब कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लिए सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार नहीं है। आज के आलम ये है कि अगर वो बहन जी के बारे में कुछ बुरा कहोगे, उनके कुछ खिलाफ कहोगे, तो वो सड़कों पर उतर जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टी के लिए प्रचार करो, तो कार्यकर्ता आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी का झिझकता है। क्योंकि झिझकता इसलिए क्योंकि सभी को ये बात पता है कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या स्थिति है, सिर्फ एक विधायक है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी ऐसा महसूस करता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेता जो हैं वो अब थोड़ा ढीला पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बाकी तो देखिए, अब देखना होगा कि 2024 में इस वक्त जो ये 9 विधानसभा सीटें हैं, इस पर उपचुनाव होने हैं, इसमें जनता किस और करवट लेती है, राजनीति किस और करवट लेती है। लेकिन इतना तय है कि ये जो चुनाव है वो मायावती और बीएसपी के लिए राजनीतिक लड़ाई है। क्योंकि राजनीतिक लड़ाई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं मायावती और बीएसपी खोती जा रही है। ऐसे में उस जमीन को वापस पाती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल लीडिंग भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।